हाय। आज हम जानेंगे पैसे के बारे में, पैसे के बेसिक्स के बारे में कि कैसे सब लोग पैसे के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन असल में कितने लोग हैं जो पैसे के बारे में असलियत जानते हैं। फिर हम जानेंगे कि क्यों एक केबीसी विनर आजकल काफ़ी हेडलाइंस बना रहे हैं और ज़्यादातर लॉटरी विनर्स ऑल अराउंड द वर्ल्ड जितने भी हैं वो 5 साल के बाद वहीं पहुंच जाते हैं जहां से उन्होंने शुरुआत की थी। फिर हम जानेंगे एक साइलेंट अलार्म के बारे में जो हमारी सोसाइटी में काफ़ी टाइम से बज रहा है और हमारी सोसाइटी को काफ़ी डैमेज भी कर रहा है। फिर हम जानेंगे कि कैसे एक इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन जिसमें हम 15 से 16 साल डालते हैं अपनी लाइफ के, अगर आप उसकी डेफिनेशन को गूगल करेंगे तो आपको हंसी आ जाएगी। फिर हम जानेंगे कि ये प्रॉब्लम असली में है क्या और इसको सॉल्व कैसे किया जा सकता है, क्या एफर्ट किए जा सकते हैं इसको सॉल्व करने के पीछे। हेलो दोस्तों, प्रोजेक्ट अनलॉक के फर्स्ट एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूँ राहुल बोहरा। क्वालिफिकेशन से मैं एक इंजीनियर हूँ। अमेरिका से मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री ली है। बॉलीवुड में एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर काम भी किया है। फ़िलहाल मैं एक फ्रीलांस फिल्म राइटर हूँ और आज से एक यूट्यूबर भी हूँ, क्योंकि मुझे लगता है अगर आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है तो हमें वो शेयर करना चाहिए। वन नाइट शेयर वेस्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन। आज पहले एपिसोड में हम बात करेंगे कंडीशनिंग के बारे में कि कंडीशनिंग क्या है और इसका हमारी लाइफ पे कितना सीवियर और कितना इंपॉर्टेंट इफेक्ट पड़ता है। तो दोस्तों, मैंने बात किया था एक केबीसी विनर के बारे में जिन्होंने आज से कुछ साल पहले 5 करोड़ रुपए जीते थे और वो यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे जो उनकी छूट गई। 5 साल के अंदर अंदर उनका सारा पैसा ख़त्म हो गया, फैमिली में प्रॉब्लम्स हो गई, पूरी लाइफ टोटली डिरेल हो गई थी। आपको ऐसा लगेगा कि ये सब उन 5 करोड़ रुपए की वजह से हुआ है। जी नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। प्रॉब्लम है कंडीशनिंग की। कंडीशनिंग एक प्रोसेस है, वो तब शुरू होता है जब एक बच्चा माँ के पेट में होता है। जब वो पैदा होता है तो फर्स्ट 2 वीक्स में वो अपने माँ बाप को पहचानता है और ये दोनों उसके रेफरेंस पॉइंट बन जाते हैं लाइफ लॉन्ग पीरियड के लिए। जब भी वो प्रॉब्लम में होगा वो आपकी तरफ देखेगा। आप नोटिस कीजिए कि जब एक बच्चा झूला झूलता है और वो जब गिर जाता है तो सीधा वो अपनी माँ की तरफ देखता है कि माँ का क्या रिएक्शन है। अब माँ अगर उस दुलार करने की कोशिश करेगी तो वो ऑटोमेटिकली रोना शुरू कर देगा, लेकिन अगर माँ बोलेगी कि नहीं कोई बात नहीं, वापस बैठो, वापस झूला झूलो, तो वो वापस जाके झूला झूलने लगेगा। दिस इज़ द कंडीशनिंग प्रोसेस और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है। यही डिसाइड करेगा आगे चल के लाइफ में कि वो बच्चा अमीर या सक्सेसफुल बनेगा या नहीं बनेगा। यही रीज़न है कि अमीर अमीर होते जाते हैं और मिडिल क्लास रह जाते हैं। एक्सेप्शंस हैं। 95 आउट ऑफ 100 लोग जो हैं वो मिडिल क्लास ही रह जाएंगे। 5% लोग जो हैं वो अपनी कंडीशनिंग तोड़ने में सक्सेसफुल हो जाते हैं। तो दोस्तों, बात करेंगे कंडीशनिंग इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। साइंस से शुरू करेंगे। साइंस के हिसाब से कोई भी दुनिया में कोई भी जो चीज़ है वो सिर्फ एक सॉलिड मास नहीं है, वो एक एनर्जी फॉर्म है। ये ईयरफोन अलग फ्रीक्वेंसी वाइब्रेट कर रहा है इसलिए वो इस फॉर्मेशन में है। अगर हम इसका फ्रीक्वेंसी चेंज कर देंगे तो आप इसको किसी भी चीज़ में कन्वर्ट कर सकते हैं। साइंटिस्ट आई थिंक इस चीज़ पे काम भी कर रहे हैं कि कैसे दूसरे मटेरियल्स को गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम में कन्वर्ट किया जा सके। तो यही से हम आगे बढ़ेंगे। हम बात करेंगे 3 फ्रिक्वेंसीज़ के बारे में। पहली फ्रिक्वेंसी आती है अल्फ़ा, दैट इज़ कॉन्शियस माइंड। जब आप जाग रहे हैं, आपका कॉन्शियस माइंड है जो भी सोच रहा है, आपकी डिज़ायर्स हैं, आपकी विशेज़ हैं, उस चीज़ के बारे में। जगी जागृत अवस्था जो है वो अल्फ़ा सिचुएशन है, अल्फ़ा फ्रिक्वेंसी है। नेक्स्ट आती है थीटा। थीटा वो फ्रिक्वेंसी है जो हिप्नोसिस की फ्रिक्वेंसी है। जब आप नींद में जा रहे होते हैं लेकिन आप कंप्लीटली नींद के अंदर नहीं हैं, वो होती है थीटा एक फ्रिक्वेंसी। उसके बाद आती है डेल्टा फ्रिक्वेंसी। डेल्टा फ्रिक्वेंसी है आपकी जब आपका सबकॉन्शियस माइंड और टेक ओवर कर लेता है आपके ब्रेन के ऊपर, वो होती है डेल्टा फ्रिक्वेंसी। डेल्टा फ्रिक्वेंसी मतलब आप सो रहे हैं तो आप तीनों जो फ्रिक्वेंसी हैं दिन में तीनों आप उसके थ्रू गुजरते हैं। तो दोस्तों, अगर सिंपल वर्ड्स में कहा जाए तो जब आप जगे होते हैं दैट इज़ अल्फ़ा फ्रिक्वेंसी, जब आप सो रहे होते हैं दैट इज़ डेल्टा फ्रिक्वेंसी। इन दोनों के बीच का जो ट्रांसफ़र प्रोसेस है, जो ट्रांसफ़र टाइम है, उसे कहते हैं थीटा फ्रिक्वेंसी। थीटा फ्रिक्वेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वो क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जब एक बच्चा पैदा होता है तो पहले 7 साल वो थीटा फ्रिक्वेंसी में होता है। हमारा दिमाग एक कंप्यूटर की तरह है, इसके अंदर भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। जब आपके अंदर कोई एक प्रोग्राम नहीं है तो आपको पता ही नहीं आप किस चीज़ पे कैसे रिएक्ट करना है। तो पहला जो 7 साल है उसमें बच्चा जब सीखता है, आपके आसपास, उसके आसपास जो भी चीज़ें हो रही होती हैं वो थीटा फ्रिक्वेंसी में होता है। वो एक्चुअली ऑपरेटिंग सिस्टम डाउनलोड हो रहा होता है पहले 7 साल थीटा फ्रिक्वेंसी के अंदर। इसीलिए बच्चे रियल वर्ल्ड को, दैट इज़ कॉन्शियस वर्ल्ड को, इमेजिनरी वर्ल्ड के साथ जो एक सबकॉन्शियस वर्ल्ड है उसको मिक्स कर लेता है। उसके लिए क्या रियल है और क्या फिक्शन है वो उसे नहीं पता है, क्योंकि वो एक थीटा फ्रिक्वेंसी के अंदर है। वो जो भी चीज़ें सीख रहा है वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। जो भी चीज़ें आप उसको सिखाएंगे, जैसा भी आप बिहेव करेंगे उसके सामने,
वो सीखता जाएगा। जब बच्चा ये सब चीज़ें सीख रहा होता है, डाउनलोड कर रहा होता है ऑपरेटिंग सिस्टम में, तो उसके पास कोई फ़िल्टर नहीं होता है। वो उसके माँ बाप, उसकी कम्युनिटी, उसके सिबलिंग्स, उसके फ्रेंड्स, जैसी भी वो कम्युनिटी के अंदर है, जैसी भी माहौल के अंदर है, वो सब कुछ डाउनलोड करता रहेगा पहले 7 साल। 8वें साल में क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम डाउनलोड हो चुका है पूरी तरीके से और अब वो रेडी है आगे की लाइफ बिताने के लिए। इसके बाद जो सीखना है वो ऑटोमेटिकली स्लो हो जाता है, क्योंकि थीटा फ्रिक्वेंसी चेंज हो जाती है अल्फ़ा में। इसके बाद हिप्नोसिस का वो जो पीरियड है वो ख़त्म हो जाता है। आप ये जान के हैरान होंगे कि हमारे दिन का 95% पीरियड जो है वो सबकॉन्शियस में चलता है। अब आप बोलेंगे कि हम तो कॉन्शियस हैं पूरा टाइम, हम ये चीज़ बातें करते हैं, हम काम करते हैं, लेकिन अगर आप ध्यान देंगे तो आपका कॉन्शियस माइंड थोड़ी देर के लिए तो रहता है, लेकिन कुछ ही पलों में वो वॉन्डर करता है। कभी ये बातें सोचते हैं, कभी वो बातें सोचते हैं। आप खा रहे हैं और आप कुछ और सोच रहे हैं, आप गाड़ी चला रहे हैं तो कुछ और सोच रहे हैं, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड टेक ओवर कर लेगा। आप गाड़ी चलाएंगे, आप गिरेंगे नहीं, क्योंकि आपने वो चीज़ सीखी है। तो सबकॉन्शियस माइंड आपको वो गाड़ी चला के दे रहा है जब तक आपका कॉन्शियस माइंड वापस रास्ते पर नहीं आता है। ये इसलिए होता है क्योंकि ह्यूमन को सर्वाइवल के लिए इन दोनों चीज़ों की बहुत ज़रूरत है, सबकॉन्शियस कॉन्शियस माइंड का। अब आप 95% पूरा दिन अगर सबकॉन्शियस माइंड के अंदर चल रहा है तो वो प्रोसेस क्या रिपीट कर रहा है, वही प्रोसेस जो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर है। ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर क्या है, अगर मिडिल क्लास वैल्यूज़ हैं तो मिडिल क्लास वैल्यूज़ रिपीट करेगा पूरे दिन 95% ऑफ द डे। सिर्फ 5% ऑफ द डे कॉन्शियस है, तो अगर दिन में 95% है तो पूरी लाइफ में भी 95% है। तो 95% ऑफ द लाइफ आप वो मिडिल क्लास वैल्यू अगर आपके अंदर हैं जो डाल दी गई हैं, तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलता रहेगा। इसीलिए कहते हैं कि आप वो चीज़ों के साथ बड़ा रिलैक्स फील करते हैं जब आप सो रहे हैं, जब आप टांग पे टांग रख कर नेटफ्लिक्स देख रहे हैं या आप आराम कर रहे हैं, वो चीज़ करने में बहुत आसानी है। लेकिन आप अगर किसी चीज़ में स्ट्रगल कर रहे हैं, जैसे आपको रात भर बैठ के काम करना है, पढ़ाई करनी है, पढ़ने का मन नहीं है लेकिन पढ़ना है, खेलने नहीं जाना है, वो चीज़ आप स्ट्रगल कर रहे हैं क्योंकि वो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में नहीं है, इसलिए आपके साथ स्ट्रगल कर रहे हैं। इसलिए लाइफ में देखिए आप कहाँ स्ट्रगल कर रहे हैं, उसको नोटिस कीजिए, क्योंकि वो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में नहीं है, आप उस फ्रिक्वेंसी पर वाइब्रेट ही नहीं कर रहे हैं। इसलिए मिडिल क्लास लोग मिडिल क्लास रह जाते हैं, क्योंकि मनी की जो फ्रिक्वेंसी है वो उस वाइब्रेट नहीं कर रहे हैं। तो साइंटिस्ट कहते हैं अगर आप उस फ्रिक्वेंसी पर आप उसी चीज़ को अट्रैक्ट करेंगे जो आपकी फ्रिक्वेंसी पर है। आप उस चीज़ को कभी अपनी तरफ खींच नहीं सकते जो आपकी फ्रिक्वेंसी पर नहीं है। इसीलिए आप कुछ नई चीज़ सीखते हैं, सबकॉन्शियस माइंड कॉन्शियस माइंड को कुछ सिखाने की कोशिश करते हैं, वो कुछ दिन तक चलता है कि मैं डाइटिंग करूँगा, मैं रोज़ सुबह उठूँगा, मैं रोज़ एक किताब पढ़ूँगा, मैं रोज़ किताब पढ़ूँगा, एक किताब तो नहीं पढ़ेंगे, कुछ पन्ने पढ़ूँगा। कुछ दिन चलता है, उसके बाद ऑटोमेटिकली वो चीज़ छूट जाती है। क्यों? क्योंकि आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में वो चीज़ नहीं है, इसलिए वो आप छोड़ देते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे इस इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन के बारे में जिसे हम अपनी ज़िंदगी के 15 से 16 साल देते हैं। तो दोस्तों इस एपिसोड में सिर्फ यहाँ तक, बाकी का टॉपिक हम कवर करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, और जाने से पहले लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि हमारे नेक्स्ट वीडियो के अपडेट आपको मिल सकें, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें उन लोगों तक जिनको इसकी सख्त ज़रूरत है। टिल देन, दिस इज़ राहुल बोरा साइनिंग ऑफ।